कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। किसान हमारे अन्नदाता हैं। किसान हमारे अन्नदाता हैं। जाड़ा, गर्मी और बरसात में ये कड़ी मेहनत करके गेहूँ, धान व सब्जियां आदि फसल को उगाते हैं। कौन उगाते हैं? किसान। फसल तैयार होने के बाद गेहूं से रोटी, पूड़ी तथा चावल से खीर, इडली आदि भोज्य पदार्थ तैयार किए जाते हैं। इन भोज्य पदार्थों को स्वादिष्ट बनाने के लिए विभिन्न मसालों का भी प्रयोग किया जाता है। आपको चित्र में यहाँ पर ये किसान दिखाई दे रहे हैं। नाली में यहाँ पानी चल रहा है, ट्यूबवेल से पानी जा रहा है खेत में। तो किसान जो होते हैं ये फसलों को उगाते हैं और फिर तैयार फसल को मंडी में भी बेचा जाता है, जिसको हम सब खाने के रूप में फिर उन फसलों को जो उनके उत्पाद होते हैं, जैसे गेहूं है, धान है, तो इनको फिर हम भोज्य पदार्थों के रूप में इस्तेमाल करते हैं। किसान धनिया, मिर्च, हल्दी, जीरा, अजवाइन व सौंफ आदि की खेती करते हैं, जिनसे ये मसाले प्राप्त होते हैं। संतुलित मात्रा में ये मसाले भोजन को सुपाच्य बनाने में सहायक होते हैं, मतलब भोजन को अच्छी तरह से पाचन करने में सहायक होते हैं। अब यहाँ पर आपको दो पहेलियाँ पूछी गई हैं। बूझो तो जाने, बूझो तो जाने। देखते हैं पहली पहेली को। हरी डंडी लाल कमान, तौबा तौबा करे इंसान। हरी डंडी लाल कमान, तौबा तौबा करे इंसान। बूझो मैं कौन हूँ, बोलो बोलो मैं कौन हूँ। हरी डंडी लाल कमान, तो ये कौन होती है? ये होती है मिर्च। जो मिर्च होती है, जब मिर्च को अगर आप ऐसे ही खाएंगे तो बहुत चिरचिरी लगती है और आपका मुंह जला देगी। तो आपको बहुत ही ज़्यादा ये तीखा स्वाद इसका होता है मिर्च का। तो ये पहेली में इसका उत्तर क्या है? मिर्च है। एक और पहेली देखिए यहाँ पर। कूटी जाती पीसी जाती, कूटी जाती पीसी जाती, पीली पीली दिखती हूँ, खाने में प्रयोग सब करते, मैं मसालों की रानी हूँ। तो ये कौन है? तो ये होती है हल्दी। कौन होती है? ये हल्दी होती है। अब आगे बढ़ते हैं। आप किन्हीं दो मसालों के लिए पहेलियाँ बनाएं और अपने मित्रों से पूछें। ये कार्य आप अपने आप कर सकते हैं। अपने मित्रों से पहेलियाँ बना सकते हैं, उनके साथ बैठ करके, और उनसे चर्चा कर सकते हैं। अब आपको यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई जा रही हैं। ये बातें आपको जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इन्हें भी जानें। सबसे पहली मुख्य बात है, हमें भोजन में ऊर्जा देने वाले, शरीर की वृद्धि करने वाले तथा रोगों से बचाव करने वाले सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ खाने चाहिए। क्योंकि हमें अगर स्वस्थ रहना है तो हमें ये सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ खाने होंगे, नहीं तो हम बीमार हो सकते हैं। तो हमें भोजन में ऊर्जा देने वाले भी चाहिए, शरीर की वृद्धि करने वाले भी चाहिए, और रोगों से बचाव करने वाले भी सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ खाने चाहिए। हमें आवश्यकता से अधिक नहीं खाना चाहिए। आयु तथा कार्य के अनुसार ही खाना चाहिए। हमें अपनी उम्र को भी ध्यान में रखना चाहिए और अपने कार्य को भी ध्यान में रखना चाहिए। अगर बहुत हम हार्ड काम करते हैं तो खाना फिर उसी तरह से खाना चाहिए, और अगर हम बहुत हार्ड काम नहीं करते हैं तो हमारे खाने में भी परिवर्तन होना चाहिए। खाना खाने से पूर्व और बाद में हाथों को साबुन और पानी से लगभग 20 सेकंड आपस में रगड़कर अच्छी तरह धोना चाहिए। खाने के बाद अच्छी तरह कुल्ला करनी चाहिए। इसके अलावा हमें बाज़ार की खुली हुई चीज़ें तथा कटे फल नहीं खाने चाहिए। हमें बाज़ार की खुली हुई चीज़ें तथा कटे फल नहीं खाने चाहिए। सब्जियों और फलों को अच्छी तरह धोकर खाना चाहिए। बाज़ार का तैयार डिब्बा बंद खाना, चिप्स, शीतल पेय, नूडल्स जैसे मैगी, चाउमीन आदि का अधिक सेवन नहीं करना चाहिए। इसका अधिक सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, हम बीमार पड़ सकते हैं। रेशेदार भोज्य पदार्थ जैसे गेहूं के आटे की रोटी, दलिया, मक्का, अंकुरित अनाज, फलों और सब्जियों आदि का अधिक सेवन करना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। तो ये भी हमें करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। समय समय पर डॉक्टर से स्वास्थ्य परीक्षण करवाना चाहिए। समय समय पर डॉक्टर से स्वास्थ्य परीक्षण करवाना चाहिए। समय समय पर ये हमें ज़रूर करना चाहिए। समय पर सोना और जागना चाहिए।
प्रतिदिन प्रातःकाल शौच के लिए जाना चाहिए। कहाँ पर जाना चाहिए? शौचालय में। शौच के लिए शौचालय का प्रयोग करना चाहिए। खुले में शौच करने से पोलियो, डायरिया, कृमि संक्रमण, टाइफाइड आदि घातक बीमारियों के संक्रमण की संभावना बढ़ जाती है। हमें खुले में शौच नहीं करना चाहिए, हमें शौच के लिए शौचालय का ही प्रयोग करना चाहिए। दूध अवश्य पीना चाहिए। दूध एक संपूर्ण आहार है क्योंकि इसमें लगभग सभी पोषक तत्व होते हैं। दूध एक संपूर्ण आहार है। संपूर्ण आहार का मतलब होता है कि इसमें वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, सभी तरह के भोज्य पदार्थ इसमें मिल जाते हैं, सभी तरह के पोषक तत्व इसमें मिल जाते हैं। तो दूध को क्या कहा गया है? दूध एक संपूर्ण आहार है। आगे, प्रतिदिन खुली हवा में व्यायाम करना चाहिए। प्रतिदिन खुली हवा में व्यायाम करना चाहिए। अब आ गए हैं इसके अभ्यास प्रश्न। इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों का जो वीडियो है उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप क्या करिएगा, उस वीडियो को देख करके इन सभी अभ्यास प्रश्नों को अपनी नोटबुक में नोट कर लेना और फिर अच्छे से इस वीडियो को आप जब 2-3 बार देखेंगे तो ये सभी प्रश्नोत्तर आपको याद हो जाएंगे और ये पाठ भी आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। आप वीडियो को ध्यान से देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।